अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है एपी। तो उसमें जो है सबसे पहले एपी कहते किसको है? क्या है ये? तो जब मान लिया कि अगर जो है कोई टर्म, कोई सीरीज सीरीज कह सकते हैं, जिसको प्रोग्रेशन कहते हैं। यदि कोई सीरीज एक समान हो, एक समान हो अर्थात उसमें समान रूप से कोई संख्या जुटता हो या घटता हो, जुटता हो या घटता हो, तो वह सीरीज एपी में होगा। क्या होगा? एपी में होगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सेम रूप से घटे या बढ़े तो वह क्या होगा? एपी में होगा। जैसे अगर एग्जांपल दे देते हैं कि 3, 6, 9, 12 इस तरह से क्या देख रहा है? सब में 3-3 बढ़ रहा है, तो इस तरह यह एपी में है, ठीक है? अगर इसी तरह से कर दे 2, 6 तो इसमें कितना जुटा? 4 तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 इस तरह से ये एपी में होगा, ठीक है? और भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, मान लिया कि 18 कह दें, 14 कह दें, 10 कह दें, 6 कह दें, 2 कह दें, इस तरह से भी कह दें, तो ये भी क्या होगा? एपी में होगा, क्योंकि समान रूप से घट रहा है। तो या तो समान रूप से जुड़ता हो या घटता हो, तो वह क्या कहलाएगा? एपी में कहलाएगा। रहेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा बातें याद करने की नहीं है, उसमें जो है केवल 5 टर्म आते हैं। उसमें सबसे पहले ए आता है, डी आता है, एन या इसी को हम लोग टीएन भी कहते हैं, और एक एसएन आता है। यही 4 टर्म जो है इसमें हमको याद रखना है एपी के लिए। तो अगर जो है ए कहें तो इसको हम लोग कहते हैं पहला पद, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला पद। डी कहते हैं सार्वंतर को, डी किस चीज़ को कहते हैं? सार अंतर। एन या टीएन जो होता है एनवां पद होता है। क्या होता है? एनवां पद। और एसएन जो होता है वह होता है एन पदों का योग, एन पदों का योग। इसका ही अब इतने जानने के बाद जो है आपको मेन रूप से 2-3 फ़ॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक डी का, यानी डी बराबर जो फ़ॉर्मूला होता है यानी सार्वंतर का, वो होता है T2 माइनस T1। यानी कहने का मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। उसी तरह से एन बराबर या टीएन बराबर फ़ॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर एसएन बराबर देख लें तो इसके लिए फ़ॉर्मूला था एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का फ़ॉर्मूला होगा एसएन बराबर। देखिए एसएन बराबर हो गया एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या इसके बराबर हम एसएन बराबर एक और फ़ॉर्मूला कर सकते हैं एन बाई 2 इंटू पहला पद, पहला पद प्लस जो है अंतिम पद। पहला प्लस क्या है? अंतिम पद, यानी जो एन होगा। 3, 6, 9, 12 है ना? इस तरह से जाएगा। तो इस तरह में जो है इसमें 4 टर्म ही आपको बतलाया अभी कि सबसे पहले हमको ए चुनना है, डी चुनना है, एएन या टीएन चुनना है ना? और एक एसएन होता है यानी इन पदों का योग। तो ये तो बाद में हम लोग देखें, पहले ये क्या होता है? पहला पद। तो इसमें सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले कौन है? 3 है। तो ए बराबर कितना हो गया? 3। डी डी जो होता है सार्वंतर होता है। डी क्या होता है? सार्वंतर, जिसको अभी हमने फ़ॉर्मूला बताया कि T2 माइनस T1 यानी दूसरका में से पहला घटाना है, यानी अगला में से पिछला घटाना है। यानी T2 माइनस क्या? T1। तो यहाँ पर क्या देखा है? 6 माइनस कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना निकल गया? 3। तो ये क्या निकल गया? डी। अगर एन निकालने का है या एसएन निकालने का है, टीएन निकालने का है, तो हम लोग क्या फ़ॉर्मूला आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी। ए के जगह पर कितना है हम लोग के पास? 3 है, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना है? 3। तो 3 प्लस 3 गुना एन तो 3n हो गया। 3 इकाई 3, 3 से 3 कट गया, बराबर क्या निकल गया? 3n। यही हम लोग का क्या होगा? nवाँ पद होगा। लेकिन n की जगह पर अगर कोई कह दे कि हमको 50वाँ पद निकालना है, 100वाँ पद निकालना है, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा? 50 या 100 जो भी कहेगा वो क्वेश्चन हो जाएगा।
देखिए, यहाँ पर जो है 5.2 एक्सरसाइज कितना है? 5.2 जिसको हम लोग एपी कहते हैं, उसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और nवां पद एन है। तो यहाँ देखिए एक सारणी दिया हुआ है जिसमें हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन में एक टर्म गायब है। तो इससे सबसे पहले हमने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो है सीधे एन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ए है, डी है, एन है और क्या गायब है? एन। यानी जो गायब रहेगा वो फॉर्मूला यानी एन का फॉर्मूला लगाएं। जैसे पहला नंबर देखते हैं, एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने बताया ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एन तो है नहीं, तो अब देखिए ए की जगह पर कितना है? 7 है, 7 हो गया। एन की जगह पर कितना है? 8 माइनस 1 गुना कितना हो गया? डी की जगह पर कितना है? 3। 7 प्लस यहाँ बच गया 7, 8 में से 1 गया तो 7, 7 गुना 3 सत्या 21, 21 से 7 कितना हो गया? 28, यानी यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 28 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 28। इसी तरह सारे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ दिया हुआ क्या है? ए बराबर -18 दिया हुआ है, डी गायब है, एन बराबर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है और एन बराबर कितना दिया हुआ है? 0। हम सीधे एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू बैठा देंगे। एन की जगह पर कितना है? 0। ए की जगह पर कितना है? -18 प्लस एन हो गया। एन की जगह पर कितना है? तो 10 है। देख लीजिए दिया हुआ है। तो एन की जगह पर कितना रख देंगे? 10 माइनस 1 गुना क्या हो गया? डी। अब ये -18 में इधर आएगा तो प्लस में, यानी बराबर के उस तरफ ले जाएगा तो प्लस हो जाता है। यानी हम क्या कर सकते हैं? 10 में से गया तो 9 गुना डी, तो 9 डी होगा। यानी 18 बराबर कितना डी? 9 डी। तो 9 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? डी बराबर कर सकते हैं कि 18 बटा कितना हो जाएगा? 9, 9 दूनी 18, यानी डी बराबर कितना निकल गया? 2। यानी यहाँ पर हमारा कितना भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा 2 भरा जाएगा। ठीक है? इसी तरह से जो है बाकी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। इसलिए 3 क्वेश्चन आप लोग स्वयं बनाएँगे। क्वेश्चन में क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या-क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो पहला पद है, तो यानी ए बराबर कितना हो गया? डी, 2 हो गया। ए बराबर कितना हो गया? 2। और यहाँ पर देखिए केवाँ पद गायब है, दूसरा पद है नहीं। केवाँ पद है? तीसरा पद है। तो हम क्या लिखेंगे? T3 बराबर कितना? 26। यानी केवाँ पद है? तीसरा पद है। यस, A3 भी लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं। हम लोग A3 भी कर सकते हैं या T3 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ॉर्मूला क्या है? T3 है, तो हम जानते हैं कि A प्लस क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा, क्योंकि एगो कम D होता है। जितना भी नंबर होता है उससे एगो कम होता है, क्योंकि यहाँ फ़ॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी होता है ना? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी में हम देख रहे हैं कि n जो होता है, तो n यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो इसलिए 2d, यानी हमेशा इससे एगो कम d होगा। बराबर कितना होगा? 26। तो हम क्या कर सकते हैं? a की जगह पर कितना है? 2 प्लस 2d बराबर कितना हो गया? 26। 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2d बराबर कितना निकल गया? 26 माइनस कितना? 2। तो क्या हो जाएगा? 2d बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो डी बराबर कितना निकल गया? 24 अपॉन 2, यानी 12 दूनी 24। डी बराबर कितना निकल गया? 12। डी बराबर कितना निकल गया? 12। लेकिन हमको डी नहीं निकालना है, हमको बल्कि कितना पद निकालना है। कितना पद क्या है? दूसरा पद। तो अब हम लोग निकालेंगे T2 बराबर, क्या निकालेंगे? T2। तो T2 बराबर क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस क्या हो जाएगा? D, यानी A को कम D होगा। तो यानी A की जगह पर कितना है? 2 है, प्लस D, D की जगह पर कितना है? तो 12 है। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो यही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा, और यही यहाँ पर क्या होगा? भरा जाएगा 14। ठीक है? इसी तरह से हम दूसरा भी देख सकते हैं। जैसे दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पहला नंबर गायब है, कितना नंबर है? तो पहला और ये दूसरा नंबर, यानी T2 बराबर दिया हुआ है कितना? 13। तो T2 का क्या कर सकते हैं हम? A प्लस कितना? D बराबर कितना? 13। पहला इक्वेशन मान लिए। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर दिया हुआ है ना? तो अब हम लोग कह सकते हैं, क्या है? T4 बराबर कितना है? 3 है। तो T4 बराबर क्या कर सकते हैं? A प्लस कितना D? 3D बराबर कितना? 3 हो गया। कितना नंबर? दूसरा नंबर हो गया।
अब 1 में से 2 को घटा दीजिए क्योंकि ये दोनों बराबर है ना? तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या है देखिए a प्लस डी बराबर कितना है 13। फिर दूसरा क्या है a प्लस 3d है अब बराबर कितना है 3 है। कितना है? चलिए 0 3 कर देते हैं। 3 हो गया। अब यहाँ पर घटाइए माइनस माइनस और ये माइनस कट गया। कितना बचेगा? इसमें से ही घटेगा तो माइनस 2d। 10 में से 3 घट गया तो क्या बचेगा? 13 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा? प्लस 10 बचेगा। 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में डी बराबर क्या होगा 10 बटा माइनस 2 2 बचे 10 यानी डी बराबर कितना निकल गया -5। डी बराबर कितना निकल गया -5। अब देखिए हमको डी का मान भी रखना पड़ेगा। डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर क्या है a प्लस डी बराबर कितना है 13 है तो 13 हो गया। a की जगह पर कितना है देखिएगा a की जगह पर है ही नहीं तो a हो गया प्लस डी की जगह पर कितना है -5 बराबर कितना 13। a बराबर कितना होगा देखिए a प्लस और माइनस -5 अब बराबर कितना हो गया 13 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 13 अब प्लस कितना 5 यानी कितना निकल गया 18। यानी अब हम लोग को क्या निकालना है देखिए यहाँ पहला पद ही गायब है। यहाँ पहला पद गायब है यानी एक की जगह पर यानी a बराबर कितना निकल गया हम लोग के पास 18। और फिर देखिए क्या पद गायब है पहला दूसरा तीसरा पद यानी अब निकालना पड़ेगा हमको क्या t3। पुनः हम लोग को अब निकालना पड़ेगा t3 तो a प्लस कितना डी 2d तो a की जगह पर कितना आया 18 प्लस 2 गुना डी की जगह पर कितना आया है देखिएगा -5 तो यहाँ क्या रख देंगे -5 तो 18 प्लस और माइनस माइनस 5 दूनी 10 तो कितना बच गया 8 बच गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग को कितना भरा गया यहाँ पर भरा जाएगा 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे तीसरा नंबर को देखते हैं तो तीसरा नंबर में क्या है a बराबर 5 a बराबर कितना है 5 यानी पहला पद 5 हो गया। केवल पद दिया हुआ फिर एक पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा यानी T4 वाला कितना दिया 9 पूर्णांक 1 बटा 2 तो T4 वाला क्या फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस कितना डी 3d 9 दूनी 18 1 19 बटा 2। अब देखिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको रख देंगे a बराबर कितना दिया हुआ 5 5 हो गया प्लस 3 और डी अब 19 बटा कितना हो गया 2 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में यानी 3d बराबर कितना हो जाएगा 19 बटा 2 माइनस कितना 5 3d बराबर निकल गया कितना 2 एलसीएम हो जाएगा तो 19 माइनस 5 दूनी 10। अब ये 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में यानी डी बराबर कितना हो गया 10 में से 19 में से 10 गया तो 9 अब बटा 2 और गुना कितना आ जाएगा नीचे 3 ये 3 चला है 3 तिहाई 9 यानी डी बराबर कितना निकल रहा है 3 बटा कितना 2 3 बटा कितना निकल गया 2। अब देखिए यहाँ ए है डी है ये है। अब केमा घटा हुआ है देखिए पहला हो गया दूसरा टर्म घटा हुआ है दूसरा टर्म निकालना है तो ए प्लस क्या होता है डी तो ए की जगह पर कितना है 5 है प्लस डी की जगह पर कितना है 3 बटा 2 है। एलसीएम हो गया 2 5 दूनी 10 प्लस 3 तो 10 3 13 बटा 2 तो यहाँ हो गया 6 पूर्णांक 1 बटा 2 तो यहाँ भरा जाएगा 6 पूर्णांक 1 बटा 2 हो जाएगा। अब केमा नंबर गायब है देखिएगा पहला दूसरा तीसरा तो यानी T3 तीसरा नंबर तीसरा तक क्या होगा a प्लस कितना डी 2d a की जगह पे कितना है हम लोग के पास देखिए 5 प्लस डी की जगह पे कितना है 3 बटा 2 तो 2 गुना 3 बटा 2 2 से 2 कट गया 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 8 यानी यहाँ पर 6 पूर्णांक 1 बटा 2 और यहाँ पर कितना बड़ा गया 8। इस तरह से बाकी दो क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग बाकी दो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। है बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इससे पहले हमने जो आप लोग को जो जितने भी क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं, उसको हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको हल करके भेजिएगा। तो देखिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं तो क्या बनाते हैं देखिएगा। सबसे पहले इसमें दिया हुआ 3, 8, 13, 18 का कौन-सा पद 78 है? इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहाँ कौन-सा पद होगा, है ना? यानी n निकालने का है। तो मा a बराबर कितना है? देखिए पहला पद कितना है? 3 है।
डी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस क्या होता है T1, यानी अगला में से पिछला घटाना है। अगला क्या है 8 माइनस उसके पहले क्या है 3, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5। आप किसी में से भी घटा सकते हैं, इससे भी इसको घटा सकते हैं, इससे भी इसको घटा सकते हैं, किसी में भी सब जो है ये डी बराबर आएगा, सर्वंतर बराबर आएगा, तभी एपी में है ये। तो इसलिए हम किसी को भी किसी से घटा सकते हैं, यानी अगला से हमको पिछला घटाना है। तो अगला से पिछला घटा दिए, यानी 8 से हम 3 घटाए तो 5 आ गया। 13 से 8 घटाते तो भी 5 आता है, 18 से 13 घटाते तो भी 5 आता है, यानी ए और डी निकल गया। अब कहता है इतना का कौन-सा पद 78 है? तो माना कि nवाँ पद क्या है? nवाँ पद 78 है। nवाँ पद 78 है, तो हम क्या कह सकते हैं? Tn वाला कितना कह सकते हैं? 78। तो Tn वाला क्या फ़ॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d बराबर कितना हो गया? 78। अब सबका वैल्यू बैठाएँगे। a की जगह पर कितना है? 3 है, प्लस n की जगह पर है नहीं, माइनस 1, d की जगह पर कितना है? तो 5 है, बराबर कितना हो गया? 78। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 5 गुना n तो कितना हो गया? 5n हो गया, माइनस 5 इकाई 5, अब बराबर कितना हो गया? 78। अब देखिए 3 में से 5 घट जाएगा, यानी 5n बराबर क्या हो गया? 5n हो गया, 3 में से 5 घट गया तो माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 78। 5n बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 78 और प्लस कितना? 2। 5n बराबर हो जाएगा कितना? 80 हो गया। 5 गुना में इधर चला जाएगा तो भाग में, यानी n बराबर कितना हो गया? 80 बटा कितना? 5। 16 पचे 80, यानी n बराबर कितना आ गया? 16। n बराबर कितना आ गया? 16। तो n निकल गया। अतः अब लिख देंगे आंसर में, अतः 16वां पद 16वां पद 78 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास n बराबर कितना निकल गया? 16 निकल गया। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर कहता है अगला क्वेश्चन में, यानी 5वाँ नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? क्या पूछ रहा है? कितने पद हैं? यानी n पूछ रहा है हम लोग के पास। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। तो पहला नंबर अगर हम बनाते हैं, तो पहला नंबर का अगर हम लोग बनाते हैं तो a बराबर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। a बराबर कितना है? 7। तो अब निकालना है क्या? d। तो d बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस क्या होता है? T1, यानी T2 में से T1 घटाएँगे, यानी 13 में से कितना घटेगा? 7। 13 में से कितना? 7, तो कितना बच गया? तो कितना बचेगा? 6। कितना बच गया? 6। अब हम लोग को Tn यानी अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 205। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 205। तो हमको क्या निकालना है कि यहाँ n निकालना है कि आखिर ये कितना पद जो है 205 होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएँगे, तो a प्लस क्या होगा? n माइनस 1 इंटू d, अब बराबर कितना होगा? 205। तो a की जगह पर कितना देखिए 7 प्लस n की जगह पर कितना है? तो है ही नहीं, क्योंकि वही तो निकालना है हम लोग को। तो यहाँ n छोड़ देंगे, -1 d, d की जगह पर कितना है? 6 बराबर 205। अब इसको हल करेंगे। 7 प्लस 6 गुना n तो 6n हो गया। 6 इकाई 6 हो गया, बराबर 205 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? 6n हो गया। अब 6 में से 7 है और यहाँ -6, तो 7 में से 6 घट जाएगा, तो प्लस कितना बचा? 1 बराबर 205। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 6n बराबर कितना हो गया? 205 माइनस 1। अब n बराबर हो जाएगा कितना? 204। ये 6 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो गया। अब इसको भाग दे देते हैं, 6 से भाग दीजिए इसको। 6 भागा 200 कितना? 4। 6 तिया 18, बच गया कितना? 2 कट गया, 4 छौ चौ 24, कट गया पूरा। तो इस तरह से कितना बार में आया? 34 बार में। तो यानी कितने बार कट गया? 34। तो n बराबर कितना हो गया? 34 हो गया। तो अतः इसमें कितने पद हैं? अतः इसमें इसमें कितने पद हो गए? 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34 पद हैं। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। ठीक उसी तरह से जो है हम इसको भी हल कर सकते हैं। यानी देखिएगा यहाँ पर भी वही बात है। अगर इसका हम दूसरा का आंसर बनाते हैं, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? 18। ए बराबर कितना है? 18। डी निकालना है। तो T2 माइनस T1, यानी अगला में से पिछला घटाना है। यानी 15 दूनी 30 है, यानी हम कह सकते हैं T2 माइनस क्या? T1। 15 दूनी 30 है 1, 31 बटा कितना? 2, माइनस कितना है? 18, यानी 2 एलसीएम हो गया। तो 31 माइनस 18 दूनी 36, यानी बच गया कितना? -5 बटा 2। -5 बटा कितना हो गया? 2, यानी डी निकल गया। हम लोग को Tn दिया हुआ है, यानी nवाँ पद कितना दिया हुआ है? -47। हम लोग फॉर्मूला लगाएँगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? d बराबर माइनस कितना? 47।
ए की जगह पर कितना है 18 प्लस एन की जगह पर कितना है ही नहीं क्योंकि वही निकालना हम लोग को, तो -1 लिख दिया इंटू डी की जगह पर कितना है -5/2। अब माइनस कितना हो गया 47। यहाँ देखिए 18 प्लस इससे इसमें गुना होगा तो प्लस और माइनस तो माइनस हो गया 5 कितना 2 इंटू एन, माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो गया 2। अब माइनस कितना हो गया 47। अब क्या करेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे पूरे में, तो देखिए 18 दूनी 36 माइनस 2 से 2 खत्म, कितना एन बच गया 5 एन, प्लस हो गया 2 से 2 कैंसिल तो कितना बच गया 5, बराबर कितना हो गया -47। अब 2 भाग में इधर चला जाएगा तो गुना में, और 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, माइनस कितना है 5 है, बराबर इससे 2 से गुना किए 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 4 दूनी 8 है 9 -94। अब यहाँ देखिएगा 41 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -5 है -94 और माइनस कितना 41, प्लस में जो माइनस में, यानी -5 है। अब बराबर कितना हो गया जोड़, माइनस हो गया 4 1 5 9 और 4 13, 135 हो गया। अब यहाँ पर क्या निकला देखिए -5 है, अब बराबर निकल गया -135 निकल गया। अब यहाँ -5 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी इन वाला कितना हो गया -135 अब बटा -5 काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10 अब बच रहा 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो गया 35, यानी एन वाला कितना हो गया 27, एन वाला कितना हो गया 27, एन वाला कितना हो गया 27। अतः हम लिखेंगे, अतः इसमें कितने पद हैं 27 पद होंगे। ठीक है, इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन को हल करते हैं। सकता है 150 यही पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बराबर कितना है 11, डी बराबर क्या निकालेंगे तो T2 माइनस क्या निकालेंगे T1, T2 कितना है तो 8 माइनस T1 कितना है 11, यानी घट के कितना आ गया -3। अब मानेंगे कि माना कि एनवा पद -150 है कि नहीं है ये नहीं मालूम। अगर एन सीधे सीधे आ गया तो वह होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा, काउंटिंग के रूप में आना चाहिए एन। तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है -150 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब एनवा पद है तो अब हम लोग कह सकते हैं कि टी एन बराबर क्या कर सकते हैं -150, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा डी -150, ए की जगह पर कितना है 11 प्लस एन की जगह पर है नहीं -1, डी की जगह पर कितना है -3, माइनस कितना हो गया 150, 11 प्लस और माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3, अब बराबर कितना हो गया -150 यानी 150, 11 3 कितना हो गया 14 -3n बराबर एक -150, 14 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी -3n -150 और फिर माइनस कितना 14, -3n बराबर कितना निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब ये -3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी -n -164 अब बटा माइनस कितना 3। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया, अब यहाँ से भाग दीजिए 3 भागा 100 कितना 64, 5 तिहाई 15 बच गया 1, और यहाँ कितना आ गया 4, कितना हो गया 4 तिहाई 12 आ गया कितना 2, यानी n बराबर कितना आ गया 54.2/3 आ गया। चूंकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि d एक संख्या है, एक क्या है संख्या है जो भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि भिन्न के रूप में नहीं आ सकता है ना। तो लेकिन यहाँ क्या आ गया 54.2/3, ये एक भिन्न के रूप में आ गया, तो लिखेंगे अतः -150 कोई भी पद नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा। क्लियर, इस तरह से इसका क्वेश्चन का
हल कर चलिए देखिए एपी का क्यों पद निकालना है, 31वां पद निकालना है, तो ये तो निकालना है। दिया हुआ क्या है, जिसका 11वां पद कितना है 38 क्यों पद है, 11वां पद 38 है, तो 11वां पद का मतलब क्या, टी 11 बराबर कितना है 38, टी 11 का क्या फॉर्मूला, ए प्लस कितना डी 10 डी, बतलाए थे कि एगो कम डी होता है, बराबर कितना हो गया 38, कितना नंबर पहला नंबर। फिर कहता है क्या, 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, यानी अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टी 16 बराबर कितना 73 कर सकते हैं, तो टी 16 बराबर क्या होगा ए प्लस कितना डी 15 डी बराबर कितना 73, कितना नंबर दूसरा। देखिए ए और ए बराबर है, तो हम क्या करते हैं सीधे दोनों को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देंगे, तो पहला क्या है ए प्लस 10 डी बराबर 38, यानी 10 डी बराबर 38, यहाँ क्या है ए प्लस 15 डी बराबर कितना है 73, घटाइए, माइनस 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 कट गया, 15 में से 10 गया, तो माइनस कितना डी, माइनस 5 डी, कितना हो गया माइनस 5 डी। बराबर यहाँ देखिए अब 73 में से 38 घटाएंगे तो घटाइए, माइनस यहाँ से 5 चलेंगे तो 13, 13 में से 8 घट गया तो 5 बच गया, या कितना 6, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कितना बच गया 35। अब ये -5 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो डी वाई क्या था -35 बटा कितना -5, 7 पचे 35, डी वाई कितना निकल गया, डी वाई कितना निकल गया 7, डी वाई कितना निकल गया 7। अब हम लोग को केमा पद निकालना है, प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से केमा पद निकालना है, टी 31वां पद निकालना है, टी 31वां, तो टी 31वां क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस कितना डी, देखिए डी वाला साथ आ गया, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 नंबर क्या है, ए प्लस कितना डी है 10 डी बराबर कितना है 38, तो रख दीजिए ए प्लस 10 गुना डी, डी की जगह पर कितना है 7 बराबर कितना हो गया 38, तो कितना हो गया ए प्लस कितना डी 70 बराबर कितना 38, तो प्लस में होता जाएगा तो माइनस में, तो ए बराबर कितना हो गया 38 और माइनस कितना 70, ए बराबर कितना हो गया, देखिए 10 में से 8 गया तो 2, अब यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, हो गया, ए बराबर निकल गया, और ये किस चीज में आया माइनस में, तो ए और डी निकल गया, क्या पद निकालना है, प्रश्न से कहता है हम लोग को कि 31वां पद निकालना है, क्या पद 31वां पद, तो ए प्लस कितना डी 30 डी, ए की जगह पर कितना है -32 प्लस 30 गुना डी, डी की जगह पर कितना है 7, तो 7 हो गया, अब यहाँ हो गया -32 अब प्लस 7 21 यानी 210, अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ बच गया कितना 1, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी का भी आंसर बना सकते हैं।